जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब खूब स्वस्थ मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई जारी होगी, निरंतर जारी होगी। मुझे ऐसा विश्वास है, पूरा विश्वास है आप लोगों का पर जो हमारे छात्र हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और जो नए छात्र जुड़े रहे हैं। बच्चों, आप लोग निरंतर पढ़ने वाले बच्चों में से हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए बच्चों, हम प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है उसमें प्रारंभ करते हैं। और देखिए, हमने 200 क्वेश्चन को हल कर लिया है। कितने? 200 क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके देखिए। हमने कहा नहीं आपको, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम निरंतर लगे हुए हैं ना। तो देखिए 200 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए 201 नंबर से फिर प्रारंभ करते हैं। हम लगभग बच्चों 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या इससे और ज्यादा भी कर लेंगे। 300 लगभग आप कर लेते हैं। उसके बाद 300 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बच्चों थोड़ा अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है उसको देखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ से आपको 10 नंबर सवाल आने वाले हैं। आप जानते हैं ना, 10 गद्य से और 10 पद्य से हमने थ्योरी पढ़ा है। थ्योरी को आप डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं बच्चों, प्लेलिस्ट में हमने गद्य का अलग एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो में प्रोवाइड आपको करेंगे। और आप निरंतर पढ़िए। सबसे पहले थ्योरी पढ़ के देखिए बच्चों, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना चुटकी में आप सॉल्व कर लेते हैं, अपना स्वयं अवलोकन आप कर पाएंगे। और उसमें थोड़ा सा ट्रिक माध्यम से जोड़ दिए हैं बच्चों, ताकि चीजें थोड़ा याद हो जाएं। क्योंकि ये जो रचनाएं होती हैं बहुत सारे हैं, कितना दिमाग में भरेंगे, नहीं याद होता है। और याद भी होता है तो एग्जाम टाइम में इस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ये सब ऑप्शन, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और जब ट्रिक के माध्यम से जुड़ा रहेगा तब चीजें थोड़ा सा आसानी से पकड़ में आ जाएंगी। और हमको एक नंबर ही लाना है बच्चों, फट से नंबर आ जाए, फट से हम टिक लगा पाएं और हमारा समय बचे, और उस समय को हम और लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसको दे सकें। तो आइए बच्चों, हम अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? आत्मकथा। एक क्वेश्चन तो यही छिपा है बच्चों, पूछ लेगा कि नीड़ का निर्माण फिर ये किस प्रकार की विधा है। तो आप बताएंगे बच्चों कि आत्मकथा है क्या? आत्मकथा भी किसकी रचना? तो आप जानते हैं बच्चों, हमने आपको बताया है कि 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर ये सब हरिवंश राय बच्चन का है। बच्चों आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन कौन है? जो वर्तमान में महानायक हैं। कौन? अमिताभ बच्चन, उन्हीं के पिताश्री हैं ये। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 202 पे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्या है बच्चों? चिंतामणि है। अब देखिए इसमें से एक ही है और बाकी 3 किसी अन्य की है। चिंतामणि है और विचार प्रवाह है, मील के पत्थर हैं, या फिर जंजीरें और दीवारें हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि चिंतामणि तो आपका वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आप बताइए बच्चों, थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइए। थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था कि विचार प्रवाह, क्या विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की कथा हो गई, विचार प्रवाह, और कई रचनाएं इन्होंने लिखे हैं। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। यात्रा वृत्तांत पूछ रहा है कि कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है, मतलब इसमें से कौन ऐसी है जो यात्रा वृत्तांत है। तो अरे या यावर रहेगा याद, पैरों में पंख बांध कर, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, या ये पथ बंधु था। ये पथ बंधु। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हमने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है बच्चों कि आपका जो ये पैरों में पंथ यात्रा आप कैसे करेंगे, पैरों ही से तो करेंगे। ट्रिक हमने ऐड किया है कि यात्रा आप किस प्रकार करेंगे, पैरों से करेंगे। तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है बच्चों। इसी से याद रखिएगा कि पैरों से यात्रा करेंगे, पैरों से यात्रा करेंगे। अब बच्चों आइए देखिए, यशपाल की आत्मकथा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 204। यशपाल की आत्मकथा है। बताइए बच्चों, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए यशपाल की आत्मकथा, ये देखिए सिंहावलोकन, ये यशपाल की आत्मकथा है और झूठा सचिन की उपन्यास है बच्चों। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे हम, पहले चीजें साफ क्लियर दिखें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 205। समय सारणी लेखक, समय सारणी के लेखक हैं समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश,
राहुल सांकीर्त्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चों। तो आपको हमने बताया था कि मोहन राकेश समय सारथी के लेखक हैं। आधा गांव, मोहन राकेश, है नहीं, ऐसे तमाम सारी रचनाएं हैं इनके। अब थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा बच्चों, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 206 क्या कह रहा है कि शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। मतलब शोध प्रबंध है कौन सा, इनमें से इनका कहना है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। तो आर्यों का देश बच्चों, ये देखिए आर्यों का देश, या पारणिकालीन भारत, या फिर वैचारिकी शोध और बोध, और विश्व की रूपरेखा घ नंबर। तो बताइए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 206। तो आप जानते हैं ये पारणिकालीन भारत, ये आपका शोध प्रबंध है, किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर विधा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरा जीवन प्रवाह, क्या बच्चों, मेरा जीवन प्रवाह किस प्रकार की विधा है। मेरा जीवन प्रवाह की रचना, जो रचना विधा है, मतलब किस प्रकार की, यात्रा वृत्त है, या फिर संस्मरण है, या फिर आत्मकथा है, या फिर बच्चों रेखा चित्र है। आप जानते हैं कि ये जो क्या है, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह क्या है बच्चों, आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 208 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित रेखा चित्र की बात हो, रेखा चित्र हमने आपको थ्योरी में समझा दिया है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 208, ये देखिए स्मृति की रेखाएं जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है बच्चों, वो क्या है, रेखा चित्र है। अब आइए, माटी हो गई सोना, यहाँ पर देखिए माटी हो गई सोना, क्वेश्चन नंबर 209 किस विधा की रचना, उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, या बच्चों फिर संस्मरण है। तो क्वेश्चन नंबर 209 क्या है बच्चों, ये देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद का है, क्षमा करें बच्चों, ये देखिए रेखा चित्र है। क्या है, माटी हो गई सोना, ये क्या है, रेखा चित्र है। किसका है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, तो ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र हमने आपको पढ़ाया है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की ओर। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं बच्चों। 210 नंबर क्वेश्चन बताइए, ये डॉक्टर संपूर्णानंद के हैं। कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या लिखा, जीवन और दर्शन। जिसको जीवन का दर्शन हो जाएगा वो सब कंप्लीटली संपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक ऐड कर लीजिए। देखिए बच्चों, हर जगह ट्रिक नहीं बनता है, जहां नहीं बनता वहां तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन जहां ट्रिक बन जाता है उसको आप 2 से 4 बार लगातार पढ़ देंगे और फिर बीच बीच में रिवाइज कर लेंगे तो बच्चों जीवन भर नहीं भूलेगा वो। तरंगणी की रचना विधा है, मतलब तरंगी कौन सी विधा है, नाटक है, उपन्यास है, गद्य है, या फिर संस्मरण है। 200 क्वेश्चन नंबर 211 बच्चों, तो ये आपका आंसर नंबर, ये गद्य विधा है, गद्य काव्य है। रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है। देखिए बच्चों, द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, भारतेंदु युग की है, या फिर छायावादोत्तर युग की है। 200 क्वेश्चन नंबर 212, ये बच्चों छायावादोत्तर अर्थात छायावाद के बाद के युग की तो शुरुआत है, देन है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज को भी हमने डिटेल में आपको समझाया है थ्योरी में। तो देखिए बच्चों, यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है, किस युग में आया। अब ये थोड़ा सा जब डीप क्वेश्चन पूछेगा तब ये सब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय युग का है, द्विवेदी युग का है, छायावादी युग का है, या फिर छायावादोत्तर युग का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 213, तो ये भी छायावादोत्तर युग का ही है। अब ये देखिए बच्चों, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, राहुल सांकीर्त्यायन, विद्यानिवास मिश्र, और डॉक्टर नगेंद्र, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ चलते हैं बच्चों, तो ये राहुल सांकीर्त्यायन है। अधातु घुमक्कड़ भी इन्हीं का है। अब ये देखिए बच्चों, ये अभी क्वेश्चन बना नहीं था कि ये क्या है, पैरों से क्या कहाँ चलेंगे, यात्रा करेंगे ना। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, यात्रा वृत्तांत कीर्ति किसकी है। पैरों में पंख बांध कर कौन ले चल रहा था, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, मोहन राकेश थे बच्चों, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल थे। आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आपके राम वृक्ष बेनीपुरी ही थे। पैरों में पंख बांधकर कहाँ
यात्रा की ओर बढ़े थे। अब आइए बच्चों 200 क्वेश्चन नंबर 216। ये कौन निम्नलिखित में से जीवनी है, अर्थात अब इसमें से जीवनी कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आत्मकथा है, आप जानते हैं हरिवंश जी का। चिंतामणि उपन्यास है। आवारा मसीहा उपन्यास जीवन, ये जीवनी है। अतीत के चलचित्र। तो बच्चों आपका 216 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों? तो यही है जीवनी। जीवनी अर्थात डिटेल हमने समझा दिया है बच्चों, A to Z। आप थ्योरी में जाएंगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। फिर यहाँ पर कोई चीज दिमाग में, रिपोर्टाज क्या है, जीवनी क्या है, वृत्तांत, ये सब डिटेल हमने समझाया बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 217, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, या फिर रांगे राघव, या फिर महादेवी वर्मा। ये क्वेश्चन नंबर 217 है बच्चों, ये रामविलास का है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये देखिए हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, इलाचंद जोशी या नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ थे। तो बच्चों यही प्रथम, क्या यही प्रथम आपको थ्योरी में बता दिया है। बार बार हम रिमाइंड इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि जब आप थ्योरी समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक, आप वर्तमान काल के पूछ रहे, आधुनिक काल के क्वेश्चन नंबर 219। तो यहाँ पर भी घनश्याम दास बिरला है बच्चों डायरी। घनश्याम दास बिरला का अपना आपने नाम सुना होगा। अब देखिए बच्चों 220 क्वेश्चन नंबर, कलम का सिपाही हिंदी काव्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? कहानी में, जीवनी में, उपन्यास में, फिर या रेखा चित्र में बच्चों? तो ये आपका जीवनी है। क्या है? जीवनी। इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने इसको लिखा है। कलम कैसी? ये प्रेमचंद जी की जीवनी है बच्चों। ये आइए इंपॉर्टेंट, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता प्रकाशक हैं। संकलन करता या प्रकाशक बच्चों बनारसी चतुर्वेदी, वियोगी हरि, महात्मा मुंशी राम, या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 221 की तरफ हम चलते हैं बच्चों। ये वियोगी हरि हैं। बड़ों के जो हरि की भावना में रहेंगे वो बड़ों को क्या, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र लिखेंगे, बड़ों के लिखेंगे जो प्रेरणादायक पत्र होंगे। थोड़ा सा लिंक ऐड करके बच्चों आप अपना भी तर्क अवश्य लगाइए। और देखिए बच्चों हिंदी को भी रटने पर जोर मत दीजिए, थोड़ा सा तर्क ऐड कर लेंगे अपना भी तो आपको जीवन भर याद रहेगा ये। और एग्जाम के टाइम में तो फिर आपका क्या कहना है, समय भी कम लगेगा और फट से आप आंसर कर लेंगे। तो 222 से हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप 222 पे देखिए, तो श्याम सुंदर दास हैं। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, आवारा मसीहा है आत्मकथा, या कलम का सिपाही है, या नीड़ का निर्माण, या फिर बच्चों शिखर से सागर तक। तो आप जानते हैं कलम का सिपाही जीवनी है, आवारा मसीहा भी जीवनी, ये नीड़ का निर्माण बच्चों ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। अब आइए बच्चों 224 पे चलते हैं। समाजवाद के लेखक हैं नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन, या फिर मोहन राकेश। बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 224 को देखिए तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, मेरे विचार आधे अधूरे, आप जानते हैं मोहन राकेश का है। और क्वेश्चन नंबर 225 के आंसर आप देखिए बच्चों यही है तट की खोज हरिशंकर परसाई ने लिखा है। बच्चों देखिए 226 नंबर, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू की पार यात्रा किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद द्वारा, या फिर राहुल सांकृत्यायन द्वारा। बच्चों तो आप ये पढ़ाए हमने थ्योरी में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है ये यात्रा वृत्तांत है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? तो आप जानते हैं ये सरस्वती पत्रिका है बच्चों। ये हंस आपका उनका है, प्रेमचंद जी का है, ब्राह्मण आप प्रताप नारायण मिश्र का है, इंदु उनका है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। इस प्रकार से बनारसी अखबार, ये क्वेश्चन नंबर का 227 का। 228 देखिए बच्चों, बनारसी अखबार के प्रकाशक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, राजा लक्ष्मण सिंह है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या सदन मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 228 पे फोकस कीजिए बच्चों। तो देखिए हमने बताया है थ्योरी में, फोकस कीजिएगा जाके। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये उर्दू भाषा के समर्थक हैं बच्चों, किसके? उर्दू भाषा के। देखिएगा रीजन जो भी रहा हो, ये राजा, चूंकि हम इसलिए बार बार मतलब रिमाइंड कर रहे हैं आपको बच्चों क्योंकि ये राजा हैं शिव प्रसाद सितारे। अब आपसे इनसे पूछ लेगा कि किस भाषा से प्रभावित है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप समझेंगे कि ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद यानी कि हिंदी या संस्कृत से रहेंगे। आप हिंदी पे टिक्का मार के चले आएंगे, हिंद लिखा भी है यहाँ पर, लेकिन ये उर्दू से। और वहीं पर बच्चों राजा लक्ष्मण सिंह भी थे,
कौन? राजा लक्ष्मण थे। वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के समर्थक थे बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ। कवि वचन सुधा। देखिए कवि वचन सुधा आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। आनंद कादम्बनी बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद घन जी का है। जल्दी जल्दी करते हैं कंप्लीट बच्चों, क्योंकि 250 क्वेश्चन तक हमको पहुंचना है। यह हंस पत्रिका अभी हमने चर्चा कर लिया कि प्रेमचंद जी का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 232 पे फोकस कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 232। तो देखिए ये पहले देख लेते हैं। संपूर्णानंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर है या बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। क्या? ज्ञानोदय। ध्यान दीजिए, बार बार याद कीजिए ज्ञानोदय। क्वेश्चन नंबर ये देखिए कन्हैया लाल ज्ञानोदय। कन्हैया जो प्रभाकर होंगे बच्चों ये ज्ञान का उदय करेंगे। कन्हैया लाल मिश्र जो हैं उन्होंने ज्ञान का उदय किया। क्या? पत्रिका का संपादन करके ज्ञान का उदय किया समाज में। अब देखिए बच्चों वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रोफेसर जी रेड्डी ने, हरिशंकर प्रसाई ने, सरदार पूर्ण सिंह ने या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 233 ये देखिए इसको भी उन्होंने संपादित किया था। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है कौन? इंदु पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, माधुरी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। इंदु आप जानते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, मर्यादा और माधुरी बच्चों हजारी उनका प्रेमचंद जी का है, और ये सरस्वती आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यही साहित्य वैजयंती के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 234 पे देखिए बच्चों ये जो घा है सरस्वती पत्रिका, ये साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये देखिए फिर घुमा फिरा के आ गया। ये देखिए हंस पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक ये देखिए बच्चों अभी हमने बताया। ये बच्चों देखिए यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए। ये बच्चों सब किस युग के हैं? तो भारतेंद्र युग के हैं। भारतेंद्र युग मंडल के ये सब कवि हैं। और देखिए बच्चों तो ब्राह्मण पत्रिका का प्रताप नारायण मिश्र ने संपादन किया था। अब आइए संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है बच्चों? धर्मयुग है, हंस है, मर्यादा है या सरस्वती है? तो हमने देख लिया बच्चों तीनों को अभी तक हम जानते थे। संपूर्ण कौन होगा? जो धर्मयुग का प्रचार करेगा, वो संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होगा तभी तो धर्मयुग का प्रचार कर पाएगा। बस धर्मयुग संपूर्ण होगा, धर्मयुग जो प्रचार करेगा। पत्रिका अर्थात बच्चों प्रचार ही करना, समाज में कोई अच्छा संदेश देना। अब देखिए बच्चों प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका फिर देखिए घुमा फिरा के देखिए 2013 में भी आया है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ था। कवि वचन सुधा आप जानते हैं उनका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। अब ये देखिए बच्चों नीचे आ रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सरस्वती पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इंपॉर्टेंट एकदम दिमाग में बना लीजिए, रट्टा मार लीजिए। महावीर कौन होगा? जिनको सरस्वती प्राप्त हो जाएंगी। क्या? सरस्वती जी प्राप्त हो जाएंगी अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो महावीर हो जाएगा। इस प्रकार से बस कोशिश कीजिए लिंक करके ऐड कर लीजिए याद करने के लिए बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरी सफलताएं आत्मकथा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन यहाँ एक और छिप गया कि मेरी सफलताएं क्या है? आत्मकथा है। तो पूछ रहा है कि रचनाकार कौन? श्याम सुंदर दास है, बाबू गुलाब राय हैं, हरिवंश राय बच्चन है या बच्चों फिर वृंदावन लाल वर्मा है। 241 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू गुलाब राय मेरी सफलताएं। अब देखिए बच्चों और भी देखिए फिर घुमा के क्वेश्चन पूछा। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है तो क्या है? मेरी असफलताएं। गुड़िया भीतर गुड़िया क्या है? गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेय पुष्पा की है शायद इनकी रचनाकार बच्चों। तो ये क्या है पूछ रहा है? कौन सी विधा है ये पूछ रहा है। विधा, कहानी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर संस्करण संस्मरण। यहाँ पर संस्मरण होगा बच्चों। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ हम पढ़ रहे हैं आगे। ये देखिए आत्मकथा है। भारतीय युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? आनंद कादम्बनी, कवि वचन सुधा, हंस, धर्मयुग या बच्चों दिनमान। तो आप जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र ये सब भारतेंद्र युग के थे। तो ये आनंद कादम्बनी उनका प्रेमघन जी का है और ये कवि वचन सुधा भारतेंद्र जी का है। कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर बच्चों विद्या निवास मिश्र हैं। 245 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 245 बहुत जल्दी हम 250 पे पहुंच जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये घा है, आप देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर लिखा है। साहित्य लोचन के रचनाकार हैं।
रामविलास वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर बच्चों श्याम सुंदर दास हैं। 246 पे देखिए बच्चों, तो ये श्याम सुंदर दास ने लिखा है साहित्य लोचन। क्या बच्चों? साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास। सा से साहित्य, सा से श्याम, सा से साहित्य, सा से श्याम, दिमाग में बैठाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है, मतलब इसमें से एक कोई है जो पत्रिका नहीं है। तो आप देख रहे हैं, हमने पढ़ते आए ही हैं, ये देखिए सब ये पत्रिका ही है। ये भारत दूरदशा नहीं है पत्रिका, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। भारत दूरदशा दो लोगों ने लिखा है, प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। देखिए बच्चों, अब मर्यादा पत्रिका का संपादन किया किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने किया, संपूर्णानंद ने भी किया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया, या फिर बच्चों अज्ञे ने किया। 248 क्वेश्चन नंबर 248 को देखिए बच्चों, तो ये संपूर्णानंद ने इस पत्रिका का संपादन किया, मर्यादा पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 248। अब आइए क्वेश्चन नंबर 249, हम 50 को पहुंच गए। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, एकदम याद करके रखिए बच्चों। ये जो इतने सारे जितने भी यहाँ पर लेखक दिए हैं, सदल मिश्र, नासकेत उपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, सदा सुखलाल, सुख सागर, ये एकदम इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद करके रखिएगा बच्चों। और हिंदी पर हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इन्होंने संपादित किया था वहां इलाहाबाद से बच्चों। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ठाकुर जगमोहन सिंह, और ये भी बच्चों, ये सब कौन है? ये तीनों भारतेंद्र के हैं। और ये उनके पहले के हैं, राजा शिव प्रसाद 1937 के युग के हैं, और 1850 में भारतेंद्र जी जन्म लेते हैं धरती पर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चल रही है बच्चों, इसको निरंतर आपके हिंदी विषय को काफी मजबूती दिलाएगा। आप विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, निरंतरता बनाते हुए लगे रहिए बच्चों। आपको इसका रिजल्ट आपके एग्जाम में, आपके परिश्रम, आपकी तपस्या, आपका त्याग का, जो आप सब चीजों को त्याग कर बैठ के निरंतर पढ़ रहे हैं बच्चों। पढ़ना किसी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन वही पढ़ता है जिसको सफल होना रहता है। तो देखिए बच्चों, 251 से हम इस मोटिवेशन शब्दों के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों, आपसे फिर एक बार आग्रह करेंगे कि अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आपको मैम का प्रयास समझ में आ रहा है कि हाँ मैम हमारे लिए कुछ अच्छा कर पा रही हैं, तो बच्चों ये अन्य बच्चों में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट, लाभ मिल सके, वो भी हिंदी विषय को लेकर सक्रिय होकर पढ़ते रहें। क्योंकि हम निरंतर जुड़ गए बच्चों, एक भी दिन गैप नहीं लेने वाले हैं। आपको निरंतर पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने की प्रक्रिया निरंतर ऐसे जारी रहेगी बच्चों, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे। तो आइए बच्चों, अब इस मोटिवेशन शब्दों के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 251 के साथ। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। जय हिंद बच्चों।